बाबा जान। क्या हुआ, कोई बात है? आपको याद है आपने हमेशा समझाया है झूठ एक बोझ बन जाता है। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले एक बात जो आपको बतानी चाहिए थी नहीं बताई। मैं जानती हूँ कि ये मैंने बहुत गलत किया है, जानती हूँ कि ये बिल्कुल एक झूठ की तरह है, और अब ये एक अजाब बन गया है मेरे ऊपर। सताइश, उसे बात करने दो। मेहरबानी करके यहाँ दस्तखत करें। ये लीजिए आपके पैसे। बहुत ठीक है। ये गाड़ी की चाबी और इसका इंश्योरेंस कार्ड। ये गाड़ी के कागजात और ये इंश्योरेंस कार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। गिन लीजिए। और 3-4 ये भी है। ये चेक है, बेफिक्र रहें। ये इंशाल्लाह कल कैश हो जाएगा। आपके वालिद साहब को बहुत देर हो गई है, क्या वो नहीं आएंगे? वो आते ही होंगे। आप चाहें तो ये काम कल भी हो सकता है। शायद वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मम्मा कहाँ है? उनके सर में दर्द था। मतलब नहीं आएंगी वो? कहा ना, उनके सर में दर्द था। हाजी नादरी साहब, आप लड़की के वालिद हैं? कहाँ मुझे दस्तखत करना है? ये लीजिए पेन और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आपका काम खत्म हो चुका है। अब निकाह के बाद लड़की और लड़का यहाँ आकर दस्तखत करेंगे। जहेज का सामान स्टोर में रखा है, ले जा सकती हो। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकूं। माफ करना तुम्हारे काबिल नहीं है।
ये भी रख लो। ये सर्दी के कपड़े हैं, ले जाना। मुझे लगा था कि आप निकाह में आएंगी। आखिर कोई तो इन सब सामान को जमा करता, इसलिए मैं रुक गई। बाबा आपको लेकर नहीं आए? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। कब बाद में मामा? बाद में जब तुम यहाँ आओगी। कल, परसों या 2 दिन बाद। बाबा ने कहा है कि तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं आए। तुम तो इस घर की बच्ची हो, जब भी चाहो। तुम तो आओगी ना यहाँ? आओगी कि नहीं? आपको याद है ना कि पिछले साल सूरी बाजी जियारत पर जाना चाह रही थी, उनके शौहर राजी नहीं थे। आपको याद है ना बाबा ने उनसे क्या कहा था? कह रहे थे कि अगर तुम्हारा शौहर मुखालिफ है तो जियारत का कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। आपकी नमाज तो कभी कज़ा नहीं होती। कज़ा नहीं थी, 2 रकात पढ़ लिए हैं ताकि हिम्मत पैदा कर सकूं तुम्हें इस घर से रुखसत करने की। जैसा कि तुमने कहा अब नहीं आओगी। मम्मा, मैं तो सिर्फ बाबा की बात बता रही थी आपको। मैं ये कहना चाहती थी कि जिस इंसान को आप यहाँ आने से मना कर रही हैं, दरअसल उसी ने तो मुझे यहाँ आने की इजाजत देनी है। तो मुझे बहुत याद आओगी। आप भी मुझे बहुत याद आएंगी। मैं तुम्हें बाहर तक रुखसत नहीं कर सकती, डरती हूँ कि हिम्मत नहीं कर सकूंगी। बुरा मत मानना बेटा। बाजी सारा सामान आ गया है, हमें पैसे दे दें। आप उनसे जाके ले लें, वो नीचे हैं। भाई आप बुरी तरह थक गए होंगे, कुछ बाकी तो नहीं बचा? ये कंबल आपका ही है? अच्छा भाई, कुर्बान जाऊं, कोई बात नहीं है, आपने बहुत तकलीफ उठाई है। ये वो जो हमने तय किया था और ये लड़कों का इनाम है। मेहरबानी, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, शुक्रिया। अरे मेरे भाई, दरवाजा दरवाजा है, भाई माफ करिएगा, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। सुनो भाई, इसी गली में सीधे जाओगे पहुंच जाओगे, यहाँ वहां मत जाना, समझ गए? सीधा मेन रोड से जाना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ध्यान से जाएं। बोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस घर का मालिक हूँ, चाबी भूल गया हूँ। अगर आप बटन दबा के दरवाजा खोल दें मैं तो शुक्रगुजार रहूंगा। जरा जल्दी है।
सताइश, क्या हुआ? सताइश, सताइश, क्या हुआ? क्या वो खराब है? बटन क्यों नहीं दबाया? नहीं। अच्छा, तो फिर तुम खुद क्यों आ गई? मेरी मामा कहती हैं शौहर के इस्तकबाल के लिए हमेशा बीवी को आना चाहिए। आइए अंदर। अरे भाई क्या बात है, तुम्हारी अम्मी की तो बहुत बड़ी कहानियां हैं। चलो अभी तो और सुनानी है। चलो चलो, मैं बंद कर दूंगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। कितना काम है अभी? हाँ भाई, ये घर थोड़ा छोटा है ना? नहीं, हमारे सामान के हिसाब से ठीक है ये। एक दिन तुम्हारे लिए बड़ा घर जरूर लूंगा, मैं वादा करता हूँ। सच पूछो तो गाड़ी के पैसों से शायद इससे ज्यादा बड़ा घर नहीं ले सकता था मैं। आपने गाड़ी बेच दी? हाँ, मैं तुम्हारे लिए उससे बड़ी खरीद लूंगा। मुश्किल क्या है? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय नहीं लाती हूँ। सताइश, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए अपने माँ बाप से अलग हो गई हो। जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है। जानता हूँ कि ये सब तुमने मेरी खातिर किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे आप पर एतमाद है, वरना मैं अपने घर वालों को कभी छोड़कर नहीं आती यहाँ पर। जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। मैं जाकर चाय लाती हूँ। मालिकन साहिबा, चूल्हा अभी नहीं लगा है, अभी जरा लाइन खराब है। कौन सी लाइन खराब है? क्या मतलब, तुम्हें लाइन का नहीं पता? अरे आप मुझे बताएं ना, कौन सी लाइन है? ये क्या एक खास खराब बात है? अभी मैं उसको ठीक करता हूँ। जब चाय पियोगी तो समझ जाओगी कि क्या मसला है। ताहिर, क्या? मैंने आज पहली दफा आपको हंसते हुए देखा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुझे शर्म आ रही है। ये खुश्क हो गया है। आपकी दवा लाई हूं। आपको भूलना नहीं चाहिए था। अब सताइश नहीं है जो आपको याद दिलाए। मुझे याद रहता है। सही कहा, गिलो सूख गया है। अब सब कुछ बदल गया है। तुम सताइश का सोच रहे थे। नाराज हैं आप जो उसने आपसे बातें की थी? नहीं, आपकी चाय ठंडी ना हो जाए। आखिर उसने मुझसे झूठ बोला था। मगर ऐसा पहली दफा हुआ है, वजह मौजूद थी। हमेशा पहली दफा ही होता है, हमेशा कोई वजह ही होती है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था नरगिस। घर बहुत खाली हो गया है, बिल्कुल। जानती हो नरगिस, जरूरी था कि जान जाए हर सजा की एक जजा होती है। खुद को इतना ना थका लीजिएगा। ज्यादा जागना आपके लिए ठीक नहीं है। सोच रहा हूं नरगिस। जी नहीं, कुछ नहीं।
ओह, या अली। थक गया हूँ भाई, मैं तो बहुत ज्यादा। मेरे तो जिस्म में दर्द हो रहा है। 2 मिनट बैठ जाते हैं। इतना समेटने के बावजूद भी सब बिखरा हुआ है यहाँ पर। अब थोड़ी देर में करते हैं इसको। हाँ ठीक है, थोड़ा सांस ले लेते हैं। सताइश, मैं चाह रहा हूँ कि हमें एक कातिब मिल जाए जो हमारे इश्क और मोहब्बत और जिंदगी और शादी को लिख सके। हम खुद ही लिख लेते हैं ना कि हम दोनों ने कितनी मुश्किलों के बावजूद, कितने हालात खराब होने के बावजूद, घर वालों की मुखालफत के बावजूद ये शादी की है। और ये तो तुम भूल गई कि वो भी इस हाल में कि दोनों को उनके घर वालों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। निकाल दिया गया है। क्या कहा? निकाल दिया गया है। निकाल दिया है, तमीज नहीं। और ये भी कि उस आदमी के पास कोई काम नहीं था, नौकरी भी नहीं थी, और उसकी बीवी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब मैं ना ही कोई दौलतमंद हूँ, खुदा गवाह है, और ना ही कोई अदबी। अदबी नहीं सही, लेकिन बहुत अच्छा है। और ये भी बताना जरूरी है कि उस आदमी के पास 3,500 रुपए से ज्यादा उसकी जेब में नहीं है। आप बिल्कुल झूठ नहीं लिखेंगे। 4,500 है। और ये कि बावर्ची खाने में फ्रिज के अंदर एक पानी की बोतल तक नहीं थी। और आपको बताएं कि उनके बावर्ची खाने में एक चम्मच तक भी नहीं था। और उनका चूल्हा भी गैस के बगैर था। और इन हालात में बर्तन थे उनके पास। हाँ, मगर पेट का क्या? क्या? पेट भाई सताइश, एक ऐसी चीज जो सब लोगों के पास होता है, जो रोजाना दिन में 3 दफा खाने से भरा जाता है। तुम जो कह रही हो इस डब्बे में पतीलियां हैं, क्या सिर्फ इनसे इंसान का पेट भरा जा सकता है? मुझे खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी पतीली और गैस की जरूरत नहीं है। मैं अपने शौहर के लिए इश्क और मोहब्बत की आग पर पकाऊंगी, समझे आप? अरे वाह, लेकिन किस तरह? शुक्रिया। कहाँ जाएंगे? फराजाद। फराजाद तेहरान की उस तरफ? जी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? आपके जितने पैसे बनेंगे मैं आपको दूंगा। बात पैसों की नहीं है, थक गया हूँ। सुबह से गाड़ी चला चला कर बुरा हाल हो चुका है। सोचा था घर जाके खाना खाऊंगा। अच्छा, आप चाहें तो हमारे मेहमान बनकर खाना खा लें। हम दोनों ने आज ही शादी की है, सोचा दोनों आज चलकर फराजाद में खाना खा लें। अगर आप भी हमारे साथ चलेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, खुश रहो। अब फराजाद जाना तो आसान है, अगर आप तेहरान से बाहर जाने का कहेंगे तो वहाँ भी ले चलूँगा, कोई मसला नहीं। अब मुझे भी अपनी शादी की खुशी में शामिल कर लो ताकि मैं भी अपना फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। अच्छा, अब ये बताओ, मुझे दावत दे रहे हो या मैं खुद तुम्हारी शादी की खुशी में शामिल हो जाऊं? बताओ। अब मुस्कुराते रहोगे या इजाज़त भी दोगे? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, मुबारक हो मेरे दोस्त, बहुत मुबारक हो तुम्हें शादी। हम सब की तरफ से तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये लीजिए सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ चाहिए? नहीं। उफ, ये तो बहुत गर्म है। ताहिर जी? पहली दफा आपको कब एहसास हुआ कि आपको मैं पसंद हूँ? नहीं मालूम।
क्या मतलब नहीं मालूम? आपने कहा था पसंद हूँ मैं। हाँ, मगर नहीं मालूम कब पसंद आई मुझे। सुनो, ये जो कहते हैं ना, एक नजर में आशिक हो गया और दिल और दीन और अपनी दुनिया दे दी, इन सब बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। अभी तुम जरा खुद सोचो, एक लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो मगर 100 और चीजें जरूरी हो, शक्ल और सूरत के अलावा भी बहुत कुछ देख। मेरे सवाल को घुमाए नहीं आप। पहली दफा कब था ये बताएं। पहली दफा मुझे लगता है कि शायद रिश्ते के वक्त होगा। फूलों का बुके जब लेकर तुम्हारे घर आया था, तुमको याद है ना? उस वक्त पसंद आई? नहीं, जब तुमने दरवाजा खोला था तो जितनी देर मैंने तुमसे बात की, तुमने मेरी तरफ एक दफा भी नहीं देखा। तुमने अपना सर नीचे रखा हुआ था, एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा तुमने। मैंने खुद से कहा इस लड़की में कितनी हया शर्म है। फिर एक दफा फिर कब ऐसा हुआ था मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल याद नहीं मुझे। हाँ, इतना याद है तुम्हारा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और तुमने सर नीचे किया हुआ था। उस वक्त दोबारा मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई और मैंने सोचा कि इस लड़की में कितनी हया, कितनी शर्म है। और फिर तुमने मुझसे अपने भाई के लिए कहा। मैंने खुद से कहा कि ये कितनी वफादार है। अब इन सब मसरूफियात में कब मुझे तुम इस कदर पसंद आ गई, पता ही नहीं चला। मैंने खुद से कहा शायद ये वही लड़की है जिसके लिए मैं जिंदगी कुर्बान कर दूं। क्या हुआ? क्या तुम कुछ सोच रही हो? क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? बाबा के बारे में। माफ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं जब भी तुम इंसानों को बुरे काम करते देखो तो समझ जाओ वहां झूठ जरूर होगा। वो झूठ से नफरत करते हैं। जानती हूँ मैंने उनसे जो झूठ बोले हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनमें ताकत नहीं है। वो मेरे ही बारे में सोच रहे होंगे। और आपके बाबा का क्या होगा? नहीं। नहीं क्या? मेरे बाबा के सामने कोई इनकार नहीं कर सकता। जानती हूं उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि वो किसी के भी इनकार को बर्दाश्त कर सके। मुझे ये तो नहीं मालूम वो झूठ कहते हैं या नहीं। आपने कोई भी गलती की हो या कोई रिश्वत दी हो या कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक दफा उनके सामने नहीं कह दिया तो वावेला मच जाता है। अब अगर वो नहीं उन्होंने मेरे या साबिर के मुंह से सुन लिया तो वो कयामत बर्पा कर देंगे। ये लीजिए, ठंडी हो गई है। ठंडी हो गई है। बहुत शुक्रिया। संभल कर गिर मत जाना। लाइट का बटन कहां गया? सताइश, अपने प्यारे हाथों से मेरे लिए पानी ले आओ। जी हाँ। अरे ये सारा सामान देखो अब तक फैला हुआ है। सुनो, मैं खुद कल इन सबको अपनी जगहों पर रख दूंगा। उफ खुदा, थक गया आज तो। मैं खुद सेट कर दूंगी ना। आप कल जाकर कोई नौकरी ढूंढ लें। सबसे पहले आप एक अखबार खरीदें, फिर उसके अंदर एक नौकरी ढूंढें। आज ही सोच लें कि कल से आपने काम पर जाना है। ये 4500 तो हम लैला मजनू के आंख झपकते ही खत्म हो जाएंगे। हम दोनों ने बाहर जाकर दो सीखें क्या? खाली तुमने इतनी सारी बातें सुना दी। वाह। अरे हाँ, वो पैसे कहाँ गए? यहीं रखे थे ना पैसे, वो जो वहाँ रखे हुए थे। इसमें है। पैसे बैंक में चले गए हैं। ये इसकी चाबी है मेरे पास। जरा मुझे भी तो दिखाओ क्या है। अरे मतलब क्या? यानी कल से मैं तुमसे पैसे लिया करूंगा? इतना हिसाब किताब मालूम होना चाहिए, वरना अगर आप भी दूसरे मर्दों की तरह फजूल खर्च हो गए तो क्या करूंगी मैं? यानी तुमने मुझ पे हमला शुरू कर दिया। देख लिया ना आप? हाँ, जरा यहाँ आओ, मैं देखूं इसकी चाबी जरा। जाओ हटो, कोई भी नहीं। इसकी चाबी दो जरा। अरे क्या मतलब भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे मैं नहीं दूंगी तुम्हें चाबी। मुझे भी चाबी देखनी है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे देखने हैं अभी। मैंने कहा मुझे देखने हैं। छोड़ो इसे। छोड़े। ये क्या शोर लगा रखा है तुम लोगों ने? बाहर जाके लड़ाई करो। आधी रात को शोर मचा रखा है। क्या कह रहा है? अरे ये हमारा पड़ोसी है, गुस्सा हो रहा है। वो कितना बुरा हो गया। हाँ बुरा तो बहुत हुआ। लाओ आप मुझे दे दो। मैंने कहा मैं चीखूंगी। अरे आराम से ठीक है।
तुम्हारे पास रहेगा। बिल्कुल। अब आप इसको हाथ नहीं अब लगाएंगे। तुम चीख भी नहीं सकती हो। चीखूंगी मैं। कहा नहीं अरे चीखना है। जी ये अखबार लिया है। 7 रुपए जनाब। ये लीजिए। लाइए, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ताहिर फिरदौस कौन है? जी मैं हूँ। आप अंदर जाएं। शादीशुदा हो? जी जनाब। तुम्हारी पढ़ाई तो अभी ख़त्म नहीं हुई है। इत्तेफाक से अभी आपको बताना ही चाहता था कि अगर आप इजाज़त दें और ऐसा मुमकिन हो सके तो मैं अपने इम्तिहानात दे सकूं नौकरी के साथ साथ, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं, तुमको पढ़ाई और इम्तिहानात का भी मौका दे सकते हैं, मगर तुम्हें अहद करना होगा कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 5 साल तक हमारी कंपनी के लिए काम। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस फॉर्म को पुर कर दे और दस्तखत। तुमने तो अपनी ड्यूटी काफ़ी पहले ख़त्म कर दी थी, फिर तुमने इतने अरसे में अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? कहीं गए हुए थे? नहीं जनाब। फिर कहाँ थे? मैं कुछ अरसे सज़ा में था जनाब। यानी जेल में सज़ा काट रहे थे? जी जनाब। वो फॉर्म मुझे दे दो। इस्माइल वहदती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेथ मशीन के लिए काम करने वाले की ज़रूरत है। किससे आप इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं, बोलो। बाहर लिखा है कि लेथ मशीन के वर्कर की ज़रूरत है। तुमको लेथ मशीन का काम आता है? नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री है, मैं जल्दी सीख जाऊँगा। हमें कारीगर की ज़रूरत है, हेल्पर की नहीं। मुआफ़ी चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं सीख लूँगा। किसी वर्कर की जगह खाली हाँ वो ठीक है, मगर मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। जी मेरे भाई, आपकी पढ़ाई बाकी है तो मैं क्या करूं? पढ़ाई के साथ साथ अगर तुम्हें यहाँ का कोई काम आता तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था। यहीं आके काम करते, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। मेरे 2 इम्तिहान अभी तक देखो, बाकी। तुम्हारे 2 इम्तिहान हो या 4 इम्तिहान हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें यहाँ काम करना है तो सुबह को आओगे और शाम को जाओगे, समझ गए? कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ 2 टर्म बाकी। कितने आराम से कह दिया तुमने। जनाब, पहले आप यहाँ पे काम करें, हो सकता है कि आप यहाँ के इंचार्ज बन जाएं। फिर जब चाहे पढ़ाई करने जाना, पूरे हफ्ते पढ़ाई करते रहना, मुझे कोई मसला नहीं। अगर अभी आपको काम करना है तो पूरे 6 दिन आना होगा, सुबह से शाम तक, समझ गए ना? ये तुम्हारा फॉर्म है, इस पे अपना नाम, अपना एड्रेस और जमानत देने वाले का नाम लिख दो। जमानत? और क्या, जमानत तो देनी पड़ेगी। तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ लाखों का सामान है, जमानत नहीं है क्या? क्यों नहीं, ठीक है। मेरे लिए खुशी की बात है कि बेटा मैं आपके किसी काम आ सकूं। खुदा के वास्ते माफ कीजिए। तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा हो बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बेटे की जगह हो, बस ये बताओ कि साइन करने कहाँ आना है? ओ, फिर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ दूर है, आज़ादी चौक के पास। अरे बाबा, तुम तो ऐसे कह रहे हो दूर है जैसे दुनिया के उस कोने पर हो। बेटा अगर दुनिया के दूसरे कोने पर भी होगा तो मैं फिर भी आऊँगा, बस ये बताओ कि मुझे कब आना है? क्या
कल सुबह ठीक रहेगा अगर मैं खुद आपको लेने आ जाऊं तो? जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मुझे इजाजत दें। सुबह आपसे मिलता बेटा। हूं। इजाजत। चाचा रुको तो सही, चाय पी कर जाना। नहीं आ जाओ, तकलीफ मत कर करें, घर में इंतजार हो रहा है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज चलता हूँ। बेटा। खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर बेटा। जी। अरे सुनो बेटा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि स्टोर में काम करो? जी। क्या फिरदौस को मालूम है कि तुम यहाँ काम करना चाहते हो? नहीं। मुझे माफ करना बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। फिर मैं तुम्हारी जमानत नहीं दे सकता। यानी आप मेरी जमानत नहीं देना चाहते हैं? कह तो रहा हूँ, मैं खुद ये इजाजत नहीं दे सकता। मुझे माफ करना बेटा। शमीरानी साहब, मेरे बाबा को आप एक तरफ कर दें। आप मुझे खुद कितने साल से जानते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। जब तुम इतने से थे उस वक्त से जानता हूँ। क्या मैं चोर हूँ, गलत काम करता हूँ, गैर काबिल एतमाद हूँ? क्या अस्तगफिरुल्लाह बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक काबिल एतमाद और ज़हीन लड़के हो। मैं तुम पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा मेरे बच्चे। आपकी बातों पर कुर्बान जाऊं। बस यही बातें आप जाकर वहाँ मेरे अफसर के सामने कह दीजिएगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं, मगर मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। शर्मिंदा हूं तुमसे, माफी चाहता हूं। ठीक है। कभी कभी सच में इंसान को मालूम नहीं होता कि हंसे या रोए। दोनों में से कुछ भी नहीं, सिर्फ भूल जाओ, यही ठीक है। आए चाय पी ले। कैसे भूल जाऊं? कल तक मेरे सामने मर रहे थे, बातें करते थे चापलूसी करने के लिए, इतनी बातें करते थे, अब भूल गए हैं सब। और आज मुझे पता चल गया है कि क्या हूं मैं। कुछ भी नहीं था मैं, कुछ भी नहीं हूं मैं। सिर्फ फिरदौस साहब का बेटा हूं, ताहिर फिरदौस नहीं हूं। फिरदौस साहब मेरे लिए सिर्फ नाम के बड़े हैं। शायद उन्होंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया। मुझे मेरी औकात याद दिलाती कि मैं उनके साथ क्या था और उनके बगैर क्या हूं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि फिरदौस साहब चाहते थे, क्योंकि मैं खुद चाहता था। अच्छा, अब आप खाना खा लेना। अच्छा, तो उसने क्या कहा? क्या कहेगा? कहने लगे जब तक तुम्हारे बाबा नहीं कहेंगे तुम्हारी जमानत नहीं दूंगा। या अल्लाह, मेरा बच्चा। लेकिन फिरदौस साहब। आती दोबारा शुरू मत करो। सुनो, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा यहाँ वापस आ जाए? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि वही ताहिर जो सिर्फ पलक झपकने के अलावा और कुछ नहीं जानता था? हाँ। चाहती हो कि वो मुसीबत से बाहर आ जाए? बिल्कुल यही चाहती हूँ। फिर मुझे अपना काम करने दो और उसको एहतराम सिखाओ। मगर आखिर कब तक? जब तक वो कोई ठोकर न खाए। बखुदा सच कह रहे हैं आती साहिबा। ये कोई हरकत थी जो ताहिर भाई ने बाबा के साथ की? बाबा के सामने खड़े होकर उनसे बकवास की। अगर ये हरकत साबिर ने की होती और बाबा की पीठ में खंजर मारा होता तो? गलतफहमी का शिकार हो अगर ऐसा सोच रही हो। ये घर उस घर की तरह नहीं है जहाँ औरतें मर्दों के सामने जबान चलाएं। यहाँ ऐसा हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा।
तुम अगर ये सोच रही हो कि साबिर का हाथ पकड़कर यहाँ से चली जाओगी और जो तुम्हारे जी में आएगा वो करोगी, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये तुम्हारा ख्याल है, हसरत ही रहेगी। बैठो, बैठ जाओ। जब तक मैं बैठा हूं कोई भी दस्तरखान से नहीं उठेगा। ये सारे खेल अपने बाप के घर जाकर खेलना। अगर तुम इन सब के सामने मुझसे बकवास ना करो तो इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि जो मेरे सामने जबान चलाए। तुम अपना खाना खाओ। तुम उनके सामने अपनी जुबान को लगाम नहीं दे सकती थी, अपना मुंह बंद रखती। क्या तुम में अकल नहीं है? तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हें कुछ मालूम भी है आसपास क्या हो रहा है? नहीं, मुझे बताओ क्या हो रहा है। सबसे पहले तुम अपने बाबा और भाई के गिर्द तवाफ करना छोड़ो, तभी तुम्हें कुछ नजर आएगा। तुम्हारे आसपास घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता भी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा मुकाम दिलाना चाहती हूँ, जहाँ बैठ के तुम अपने फैसले खुद करो, ये नहीं किसी के मोहताज रहो। मगर मैं किसकी जगह पर बैठ गया हूँ? यही अफसोस है कि तुम्हारी कोई जगह नहीं, पता नहीं क्या समझ के बैठे हो। तुम्हें पता भी है कि वो क्या करना चाहती हैं? किसको कह रही हो? अम्मी जान को? हाँ, आती साहिबा इतनी गमजदा हुई है, अपने बेटे के लिए मर रही है, कुर्बान और सदके हो रही हैं, आंसू बहा रही हैं कि उनका बेटा इस घर में वापस आ जाए। उस वक्त होगा माँ बाप का दिल खुश कि उनका नूरे चश्म आ गया। आखिर क्या हुआ है? कयामत तक के लिए तो नहीं गया ना? एक दिन तो नहीं, अब वो हमेशा के लिए गया है और उसी दिन मुझे सुकून आएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, उसकी हिम्मत ना होती कि वो इस घर में दोबारा आता। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो अनीस। तुम कुछ नहीं समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। ए मेरे खुदा, मेरे शौहर को थोड़ी तो अकल दी होती। साबिर, तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम क्यों नहीं समझ रहे कि हशमत फिरदौस ने तुम्हें सिर्फ एक नौकर की हैसियत से रखा हुआ है? नौकर हो तुम उनके, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? अभी तुम अपने बाबा के नौकर हो, आगे तुम्हें अपने भाई का नौकर बन के रहना पड़ेगा। तुम बहुत सीधे हो और कुछ नहीं बोलते, और वो तुम्हारे इसी सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। वो समझते हैं तुम में अकल नहीं है। मगर अब क्या होगा? वही औरत जो तुम्हारी माँ की जगह ले चुकी है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो ताहिर को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देंगी। अपने बाबा को देखते हो, जब ताहिर उनके सामने होता है सिर्फ उसी के गुण गाते हैं। लगता है आसमान से अनोखा जमीन पर आया है, बाकी जमीन पे रहने वाले सब कीड़े मकोड़े हैं। ताहिर के सामने कोई कुछ नहीं है, अच्छी तरह समझ लो तुम। अनीस, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह बन जाऊं? अपने भाई को कुएं में फेंक दूं खुद? ज्यादा बातें मत करो। ना तो तुम पैगंबर के बेटे हो और ना वो यूसुफ पैगंबर है। तुम दोनों का एक ही बाप है। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर बाप के बाद भाई की गुलामी करे। अपनी आंखें खोलो साबिर, अपनी आंखें अच्छी तरह खोलो। ये घर, वो बाग, वो ऑफिस, वो गोदाम, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। हशमत फिरदौस के मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही है। वो इस घर में कभी नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर उम्र तक अपने बाबा के बच्चे बनकर रहना पड़ेगा या भाई का नौकर। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस मिले, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। मुझे मालूम होना चाहिए तुम क्या करना चाहती हो। चाहती हूँ खुद ताहिर, ताहिर का नाम, ताहिर की याद, ताहिर की उम्मीद, ये सब हमेशा के लिए इस घर से मिट जाए। मैं चाहती हूँ हशमत फिरदौस की सारी मालो दौलत और जायदाद सिर्फ एक आदमी की हो, सिर्फ तुम्हारी।